हमारी सबसे बड़ी बेटी है शायरा बानो है और शुरू से ही पढ़ने लिखने में बड़ी इंटरेस्टेड थी और उसके बाद क्लास में भी अच्छे इसके मतलब मार्क्स वगैरह आते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद जो है फिर हमारे जो है मतलब रिश्तेदार थे इलाहाबाद में रहते थे, उनके मामू, उनके थ्रू जो है रिश्तेदारी हमारी हुई इलाहाबाद में। दूसरे दिन से होना शुरू हो गया लड़ाई। फिर बाद में इतने दिन अपना सब्र करे रही। हम लोगों को पता नहीं कि क्या लड़ाई है क्या है नहीं। जाते रहे तो आदमी भाग जाता रहा। मुझे मेंटली बहुत ही परेशान करते थे और शारीरिक रूप से बहुत परेशान करते थे क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे। उनका फ्यूचर देखकर मैं चुप रहती थी कि कभी ना कभी तो उनका जो है माइंड जो है चेंज होगा। वो आए दिन तलाक देने की धमकी देते थे। तो उसके बाद उन्होंने लगातार मेरे जो है 7 एबॉर्शंस करवाया और मेरी किडनी में इन्फेक्शन और लीवर में इन्फेक्शन बहुत बुरी तरह से हो गया, लेकिन उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाया। तो मैं मुरादाबाद स्टेशन गया, वहाँ से लेकर के आया लड़की को। तो वहाँ से उसकी हालत बड़ी नाजुक अजीब सी थी, मतलब बीमार थी। बीमार होने के बाद उसका ट्रीटमेंट करवाया मैंने। तो जब ठीक हो गई तो फिर उसके बाद सायरा ने पूछा कि मैं मतलब रमज़ान का वक्त आ रहा था, मैं आ रही हूँ। तो उसे बोलते तुम ठीक कैसे हो गई हो? थोड़ा ताजुब कर रहे हैं कि ठीक कैसे हो गई हो? तो कह मैं ठीक हो गई हूँ, मैं आ रही हूँ। कह नहीं मैं आपको नहीं रखूँगा, आप जो है वहीं रहो। उसके कुछ ही दिनों बाद 10 अक्टूबर 2015 को मेरे हस्बैंड ने स्पीड पोस्ट द्वारा तलाकनामा भेजा। फिर मैंने भी सोचा कि मतलब ऐसे और भी लड़कियों के साथ होता होगा और उनकी लाइफ भी ऐसे ही ख़राब कर दी जाती होगी, इन बच्चों का फ्यूचर एकदम ख़राब हो जाता होगा। फिर मेरे हिम्मत की और उसके बाद 23 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है उपाध्यक्ष मदनी हैं, वो आए थे हमारे पास कंप्रोमाइज़ के लिए। बोला या विड्रा मुसलमान, मतलब हमारी कौम मतलब बदनाम हो रही है, मुसलमान इस्लाम ख़तरे में है और जो है हमारी गवर्नमेंट मोदी सरकार तो चाहती है कि इस तरह से इशू मिले और जो है कॉमन सिविल कोड लाए। तो मैंने कहा उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, कि अगर कॉमन सिविल कोड आ जाता है इंडिया में तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है बताइए? वो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। बच्चों का पूरा मेंटली ब्रेन वॉश कर दिया गया है। उनको मेरे खिलाफ बहुत कुछ सिखा दिया है, तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारी मम्मी। तो जो इस फाइट में बच्चे मेरे दूर हो गए, तो मैं ये नहीं चाहती कि जो दर्द मेरा है बच्चों को लेके, जो मैं सोचती रहती हूँ बच्चों के फ्यूचर के बारे में, बच्चे मेरे कैसे होंगे क्या होंगे, तो आने वाली जो जनरेशन है उनको ये दुखों का सामना ना करना पड़े। मैं अपने बच्चों के बारे में सोचती थी और एक दिन ऐसा दिन आया कि मानो उस एक दिन हिस्टोरिकल दिन था, बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। 22 अगस्त 2017 को खाली मेरे लिए ही नहीं, पूरे तमाम हिंदुस्तान की मुस्लिम जो समुदाय की महिला के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। और वो दिन आया तो मेरी मानो प्रसन्नता को कोई ठिकाना नहीं था। जो एक कुरीति काफ़ी दिनों से चली आ रही थी वो समाप्त हुई।